हम जो वीडियो बना रहे हैं कि इसका मकसद ये है कि सीरीज़ कनेक्शन और पैरेलल जो कनेक्शन होते हैं उसमें क्या फ़र्क होता है और सीरीज़ कनेक्शन हम कहाँ पे कर सकते हैं और कहाँ पे नहीं कर सकते, इस वीडियो में आप देखेंगे। तो इसके जो कनेक्शन है, सबसे पहले हम सीरीज़ कनेक्शन करके बल्ब को चलाएंगे कि किस तरीके से हम इसके कनेक्शन करेंगे। एक बल्ब की जो नेगेटिव की तार है दूसरे बल्ब की पॉजिटिव से हम इसको जोड़ देंगे। जैसे हम आम तौर पर जो सेल्स होते हैं उनको उनकी पावर बढ़ाने के लिए हम उनको आपस में ज्वाइंट करते हैं, उसी तरीके से हम इसके कनेक्शन करेंगे। आमतौर पर जो 3 और 4 सेल हम इकट्ठे करना चाहते हैं, उनकी पावर बढ़ाना चाहते हैं, तो एक सेल की जो पॉजिटिव की साइड होती है वो दूसरे की नेगेटिव के साथ हम उसको जोड़ते हैं। तो इसके कनेक्शन हमने कर दिए। आप देख रहे हैं कि अब हम इसको 220 वोल्ट दे के इसको चेक करेंगे कि बल्ब कितना रोशन होते हैं। और घर की जो आमतौर पर हमारी जो फिटिंग होती है वो उसके जो कनेक्शन होते हैं वो पैरेलल में होते हैं, सीरीज़ में नहीं होते, और सीरीज़ में वो कामयाब भी नहीं हो सकते। आप इस वीडियो में देखेंगे, ज़रा गौर से मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो आप इसको तरीक़ाकार जो है आपको समझ आ जाएगा इसका सीरीज़ कनेक्शन कामयाब हैं या जो पैरेलल कनेक्शन होते हैं वो कामयाब हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक साइड पे जो पॉजिटिव की तार है या नेगेटिव है कोई भी है, तो एक बल्ब के अंदर से जो एलिमेंट लगा होता है उससे गुजर कर दूसरे बल्ब के अंदर जाएगी। बल्ब के अंदर जो स्प्रिंग होता है, जो एलिमेंट रोशन होता है, उससे नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी है वो गुजर कर दूसरे बल्ब के अंदर जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसको हमने ऑन कर दिया है, तो ये सीरीज़ में इसकी कनेक्शन है, तो बल्ब रोशन ना होने के बराबर रोशन है। रोशन बिल्कुल यानी कि नहीं है, काफ़ी कम रोशनी है इसकी। तो ये सीरीज़ कनेक्शन है। यही वजह है कि हम घर में जो भी कनेक्शन करते हैं वो पैरेलल में होते हैं, सीरीज़ में कामयाब नहीं हो सकते। और कुछ शायद हमारे भाई सोच रहे होंगे कि ये इनको वोल्ट कम दिए हुए हैं, तो हमारे पास जो वोल्ट मीटर है तो इससे हम बिजली के वोल्ट चेक करेंगे। टोटल बिजली के जो वोल्ट हैं हमारे पास 191 वोल्ट आ रहे हैं। अब हम चेक करेंगे कि एक बल्ब हमारे एक जो बल्ब है वो कितना वोल्ट बिजली ले रहा है, क्योंकि ये सीरीज़ में अगर पैरेलल में होते तो हर बल्ब हमारा जो है वो 191 वोल्ट ही ले रहा होता। बल्ब वोल्ट कम ले रहा है, तो इसकी वजह से जो वोल्ट मीटर है इसकी स्क्रीन मुकम्मल तौर पर रोशन नहीं हो रही। तो आप देख रहे हैं कि 63 वोल्ट एक बल्ब हमारा खर्च कर रहा है। 191 वोल्ट हमारे पास टोटल बिजली के आ रहे हैं, 191। दूसरा बल्ब जो है वो भी 63 वोल्ट ले रहा है, और जो इसके बाद जो तीसरा बल्ब है वो भी 63 वोल्ट ले रहा होगा। तो अगर आप इनको जमा करें तो ये 191 वोल्ट बनते हैं। 3 बल्ब हैं तो इनके अंदर जो हमारी 190 वोल्ट बिजली के वोल्ट आ रहे थे वो तकसीम हो चुके हैं इनमें। तो ये सीरीज़ कनेक्शन जो है, ये 3 बल्ब लगे हुए हैं। अगर इनमें से कोई बल्ब ख़राब हो जाए या एक बल्ब हम इसमें से उतार लें तो हमारा पूरा जो कनेक्शन है वो मुनक़ता हो जाएगा। तो अब हम इसके एम्पेयर चेक करेंगे। टोटल जो मेन के ऊपर हम एम्पेयर मीटर को लगाएंगे, 0.10 एम्पेयर ये बल्ब टोटल बिजली ले रहे हैं। क्योंकि ये बिजली कम इसलिए ले रहे हैं कि इनकी रोशनी जो है वो भी कम है। तमाम जो बल्ब हैं सारे वो बराबर 0.10-11 एम्पेयर ले रहे हैं। इनमें से अगर कोई भी बल्ब हम उतार लेंगे, एक बल्ब कोई भी आप उतार लेंगे या बल्ब फ्यूज़ हो जाए तो सारे बल्ब बंद हो जाएंगे। इसका सीरीज़ कनेक्शन का नुकसान ये होता है। आमतौर पर जो शादियों में हम लड़ियाँ लगाते हैं तो उसके कनेक्शन सीरीज़ में होते हैं, उसमें भी अगर एक बल्ब फ्यूज़ हो जाए तो सारे बल्ब बंद हो जाते हैं। तो इस पर भी आप देख रहे हैं कि एक बल्ब हमने उतारा है तो हमारे तीनों बल्ब बंद हो चुके हैं, क्योंकि एक बल्ब के अंदर से करंट गुजर के दूसरे बल्ब के अंदर जा रहा है। तो इसलिए जो बल्ब हमने उतारा है तो सारे बल्ब बंद हो चुके हैं। इसमें आप कोई भी बल्ब अगर आप उतारेंगे तो सारे बल्ब आपके बंद हो जाएंगे। ये होते हैं सीरीज़ कनेक्शन। और इसका नुकसान के मुराद ये है कि अगर आप घर में कोई भी चीज़ अगर सीरीज़ में अगर आप फिटिंग करेंगे तो आपकी कोई भी चीज़ कामयाब नहीं चलेगी। अगर एक चीज़ ख़राब होगी, बंद हो जाएगी, तो उसके सारे घर का जो कनेक्शन है वो मुनक़ता हो जाएगा। यही वजह है कि घर की जो फिटिंग होती है वो पैरेलल में होती है, सीरीज़ में कामयाब नहीं होती। अब हम इसके बाद इसके कनेक्शन करेंगे पैरेलल तरीके से। वो किस तरीके से होता है? कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं घर में कि उनके कनेक्शन जो हैं वो सीरीज़ में कामयाब होते हैं और सीरीज़ में करने भी पड़ते हैं। तो अब हमने दोबारा जो है इसकी तारें खोल ली हैं। तो इसके पैरेलल जो कनेक्शन है वो आप इस तरीके से करेंगे कि तमाम जो हमारे पास तीनों बल्ब हैं उनकी जो काली तारें हैं, नेगेटिव की तारें हैं, उनको आप आपस में जोड़ देंगे, और जो लाल कलर की तारें हैं उनको आप आपस में जोड़ देंगे। और जब हम इसको 220 वोल्ट करंट देंगे तो ये हर बल्ब अलग-अलग, हर बल्ब के अंदर न्यूट्रल और फेस जो है अलग-अलग जाएगा। नेगेटिव और पॉजिटिव की तारें जो हैं वो हमने अलग-अलग जोड़ ली हैं। तो अब हमारे पास जो बिजली है 220 वोल्ट देंगे। तो आप देख रहे हैं कि हर बल्ब के अंदर न्यूट्रल की तार अलग जा रही है और जो पॉजिटिव की तार है वो अलग जा रही है। ये लाजमी नहीं है कि जो ब्लैक कलर की तार है तो आप इसको आपने न्यूट्रल ही लगाना है, आप पॉजिटिव भी लगा सकते हैं। लेकिन जो ऑन ऑफ बोर्ड में बटन होते हैं उसमें पॉजिटिव लगाना ज़रूरी होता है। तारे हमने लगा दी हैं और हर बल्ब के अंदर
अलग-अलग ये न्यूट्रल आप देख रहे हैं कि अलग-अलग जा रहा है न्यूट्रल और फेस। तो अब हम इसको 220 वोल्ट के ऊपर चला के इसके एम्पेयर भी चेक करेंगे और वोल्टेज भी चेक करेंगे। फेस भी अलग जा रहा है हर बल्ब के अंदर और न्यूट्रल भी अलग जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि हमने इसको जब ऑन किया है तो इसकी रोशनी आप देख रहे हैं कि पहले कितना रोशनी थी जब हमने इसके कनेक्शन सीरीज़ में किए थे। तो अब हमने इसको पैरेलल में कनेक्शन किए हैं अब इसके, तो इसकी रोशनी फुल हो गई है और रोशनी भी फुल हो गई है और ये एम्पेयर भी ज़्यादा ले रहे हैं बल्ब, क्योंकि हम इसको चेक भी करते हैं। पहले इसकी रोशनी भी नहीं थी और बिजली भी कम ले रहे थे, अब इसकी रोशनी भी है बल्ब की और ये बिजली भी ज़्यादा ले रहे हैं। 0.60 एम्पेयर ले रहे हैं टोटल बिजली। हमारे जो 3 बल्ब हमने रोशन किए हैं 0.60 एम्पेयर ले रहे हैं, यानी कि आधे एम्पेयर से कुछ ज़्यादा। और हर बल्ब को हम अलग-अलग चेक करेंगे कि एक बल्ब जो है वो कितना बिजली ले रहा है। ये होल्ड का बटन जो है इसका दब गया था एम्पेयर मीटर का, यही वजह की जैसे पहले वाली रीडिंग आ रही है। तो आप देख रहे हैं कि 0.19-20 एम्पेयर एक बल्ब ले रहा है। टोटल बिजली जो है हमारी 0.60 एम्पेयर थी, तो हर बल्ब अलग-अलग जो है 0.20 एम्पेयर जो है बिजली खर्च कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि बल्ब की रोशनी जो है वो भी फुल है इस वक्त और एम्पेयर भी बिजली भी जितनी खर्च करनी चाहिए उनको वो खर्च कर रहे हैं। सीरीज़ के कनेक्शन जो घर की वायरिंग है उसमें आप सीरीज़ कनेक्शन बिल्कुल नहीं कर सकते। आमतौर पर हम जो एक छोटे सेल होते हैं उनकी पावर बढ़ाने के लिए हम उनकी पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ इस तरीके से जोड़ते हैं तो उनकी पावर बढ़ जाती है, क्योंकि वो हमें करंट दे रहे होते हैं। सेल जो है वो हमारे सेल्स जितने भी होते हैं वो हमें करंट दे रहे होते हैं, तो उनकी पावर बढ़ जाती है। ये बल्ब करंट ले रहे हैं तो इसलिए अगर इसको सीरीज़ में लगाते हैं तो इनकी पावर कम हो जाती है। तो एक बल्ब हमने उतारा है तो हमारे बाकी बल्ब रोशन है, क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन अलग-अलग दिए गए हैं। दूसरा बल्ब को हम उतारेंगे, बल्ब क्योंकि गर्म है इसलिए हम इसके ऊपर डब्बा रख के हम इसको उतार रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि 2 बल्ब हमने उतार लिए हैं, अभी भी हमारा एक बल्ब रोशन है, क्योंकि ये अलग-अलग कनेक्शन जा रहा है। हर बल्ब के अंदर अलग-अलग कनेक्शन जा रहा है। और ये बात आपने समझनी है कि जो सीरीज़ में कनेक्शन हमने पहले किया था वो उनकी रोशनी कम क्यों थी, क्योंकि बल्ब करंट ले रहे थे। यही वजह है कि जितने सीरीज़ में हम लगाते जाएंगे उनकी जो रोशनी है वो कम होती जाएगी। जो सेल्स होते हैं उनको अगर हम आपस में जमा करें तो उनकी पावर बढ़ जाती है। जैसा कि 2 बैटरियाँ होती हैं घर में जो हम यूपीएस के साथ लगाते हैं, तो 24 वोल्ट का जो यूपीएस होता है उसकी 24 वोल्ट बैटरी को बनाने के लिए एक बैटरी की पॉजिटिव दूसरी की नेगेटिव के साथ जोड़ लेते हैं तो वो 24 वोल्ट बन जाता है, उसकी ताकत बढ़ जाती है, क्योंकि वो हमें करंट दे रही होती है। और जैसा कि एक सोलर प्लेटें हम घर में लगाते हैं तो उनका भी ऐसे करना पड़ता है। उनकी जो सीरीज़ में कनेक्शन जब किए जाते हैं, अगर 5 प्लेटें 6 प्लेटें हैं 8 हैं 10 जितनी भी प्लेटें हैं, तो हर प्लेट की एक की अगर नेगेटिव की तार है दूसरी की जमा के साथ लगाएंगे, जैसे सेल्स के हम कनेक्शन आपस में जोड़ते हैं। तो घर की जो फिटिंग है उसको आप सीरीज़ में कामयाब नहीं कर सकते। जो सोलर प्लेटें हैं या बैटरीज़ हैं 2000 वाट का यूपीएस है या 3000 वाट का यूपीएस है, उसको आप जोड़ सकते हैं सीरीज़ में, बैटरीज कनेक्शन कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें।